हेलो एवरीवन, माय नेम इज शौर्य कुमार। आई टीच इन क्लास 4 एंड आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 4 चैप्टर 2 नेहाज अलार्म क्लॉक इंग्लिश का एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर करेंगे। और जैसे कि मैंने आपके लिए एनसीईआरटी क्लास 4 चैप्टर 1 वेकअप का इंग्लिश का एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर वीडियो बना दिया हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, मैंने आपके लिए एनसीईआरटी क्लास 4 चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 14 तक के भी मैथ के सारे एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर की वीडियो बना दिया हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर के चेक कर सकते हैं कि इसमें सारी वीडियोज अवेलेबल हैं। ठीक है, मैंने ऐसे ही आपके लिए एनसीईआरटी क्लास 4 चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 14 तक के मैथ के भी सारे एक्सप्लेनेशन को हिंदी, वो पिछला वाला हिंदी था, ये वाला मैथ है, तो मैथ में भी इतने चैप्टर्स थे, तो 1 से 14 तक के भी मैथ के सारे एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर की वीडियो बना दिया हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज अवेलेबल हैं। ठीक है, और एनसीईआरटी क्लास 4 चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 27 तक के ईवीएस के सारे एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन के वीडियोज बना दिया हूँ। अगर आपने उतना भी नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जा करके वो भी प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज हैं वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने एनसीईआरटी क्लास 4 चैप्टर 2 नेहाज अलार्म क्लॉक इंग्लिश का एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर करते हैं, और जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे उसे हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारे चैप्टर का नाम है नेहाज अलार्म क्लॉक। और किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग चैप्टर के नाम को समझते हैं। नेहाज अलार्म क्लॉक मतलब जो नेहा का है वो अलार्म क्लॉक, वो नेहा का अलार्म क्लॉक के बारे में एक कहानी है। ठीक है, यहाँ नेहाज क्यों बोल रहे हैं हम लोग, प्रोनाउंस क्यों करें नेहा, तो इसमें ये है कि ये जो एपोस्ट्रॉफे है, ये देख रहे हैं, ये एपोस्ट्रॉफे आपको नहीं पता है, ये जो कॉमा है ना ऊपर का ऐसे, इसे कहते हैं हम लोग एपोस्ट्रॉफे। और यह इज को छुपाने के लिए होता है कि अब नेहा इज अलार्म क्लॉक ये बोलना पड़ता था, तो इसे छोटा करके नेहाज कर सकते थे। ठीक है, जैसे ही सोहन, ऐसे ऐसे मैं आपको एपोस्ट्रॉफे के बारे में भी एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, आप जा कर के देख लीजिएगा, अभी तो नहीं, आएगा तो बताऊंगा। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। नरेटर मतलब जो कहानी को लिखता है वो बोलता है रिंग रिंग रिंग, मतलब जो रिंग रिंग है, जो अलार्म क्लॉक है वो रिंग 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 कर रहा है। ऑफ गोज द अलार्म क्लॉक एट 6 इन द मॉर्निंग। अब वो 6 बजे सुबह उठा रहा है अलार्म क्लॉक इन द मॉर्निंग में। ठीक है, किसे, नेहा को। नेहा मेक्स अ face and covering her ears with a pillow, snuggles under the warm blanket, but she knows she has to get up. She mutters to herself. ठीक है, तो नेहा एक फेस बनाती है और अपने कानों को ढक लेती है तकिए से, पिल्लो से। ठीक है, और स्नगल्स अंदर द वार्म ब्लैंकेट, और वो गर्म ब्लैंकेट में, वार्म ब्लैंकेट मतलब गर्म कंबल के अंदर धीरे से नींद लेने लग जाती है, फिर धीरे नींद लेने लग जाती है। लेकिन वह जानती थी कि उसे उठना पड़ेगा। वो धीरे धीरे कहती है नेहा, दिस अलार्म क्लॉक ऑलवेज रिंग्स एट 6 एंड पुल मी आउट ऑफ द बेड। ये जो अलार्म क्लॉक है ये हमेशा 6 बजे रिंग करके मुझे बिस्तर से हटाने की कोशिश करता है। इट्स सो अनफेयर, ये बहुत गलत होता है मेरे साथ। ओह आई वुड लव टू स्लीप अ लिटिल लॉन्गर इन द मॉर्निंग। आई विश दिस क्लॉक वुड फॉरगेट इट्स जॉब समटाइम्स। ठीक है, तब वो क्या बोलती है कि ओह मुझे कितना प्यारा लगता है सोना थोड़ा देर और सुबह में। मैं विश करती हूँ, मैं इच्छा चाहती हूँ कि ये जो क्लॉक है ये कुछ दिन के लिए, मतलब कुछ समय के लिए ये जो अपना जॉब को भूल जाए। नरेटर कहता है, मतलब जो लिखा है कहानी बोलता है, समथिंग फॉल्स, नेहा स्माइल्स, कुछ गिरता है और नेहा स्माइल करती है। ठीक है, किस लिए स्माइल करती है देखते हैं। नेहा, ओह माई क्लॉक हैज़ फॉलन। ओह चलो, मेरा जो क्लॉक है, घड़ी है, वो गिर गया। हाउ हैप्पी आई एम, हाँ वाह मैं कितना आज खुश हूँ। टुमारो आई कैन गेट अप लेट, और मैं कल लेट से भी उठ सकता हूँ, क्योंकि तो ये मतलब गिर गया तो इसमें कुछ खराबी आ जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए ये और कल और सो सकती है, आज तो ये उठ गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नरेटर बोलता है, नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज़ नो अलार्म सो नेहा स्लीप्स एंड स्लीप्स द स्मॉल चिरपी बर्ड। आगे क्या देखते हैं, पहले ये पढ़ लेते हैं। अगले मॉर्निंग क्या होता है कि जो अलार्म होता है वो नहीं होता है, सो जो नेहा है वो सो जाती है और सोती रहती है। लेकिन जो स्मॉल चिरपी बर्ड है, जो छोटी सी एक बर्ड चिड़िया होती है, तो वो आती है। ठीक है, which come to window still every morning. Neha still sleeping. अब वो हमेशा आती थी, खिड़की से आकर के हर दिन देखती थी। तो आज फाइंड करती है क्या कि नेहा जो है अभी तक सो रही है। बर्ड्स वेक अप डियर, वेक अप फास्ट, जो चिड़िया हैं, वो जो छोटे चिड़िया थी चिरपी बर्ड, वो बोलती है वेक अप, उठो डियर, उठो, चलो जल्दी उठो। नरेटर बोलता है नेहा गेट्स अप विथ अ स्टार्ट। नेहा तुरंत उठ जाती है। नेहा बोलती है, ओ नो, इफ इट्स नॉट द अलार्म क्लॉक इट दिज
बर्ड्स वाई डोंट दे लीव मी अलोन। अब क्या बोलते हैं, ओ नो ये अलार्म क्लॉक तो नहीं है, लेकिन ये तो वर्ड्स हैं, क्यों मुझे ये सब अकेले नहीं छोड़ देते। देखिए इसमें इट्स, इफ इट्स, यहाँ जो इट्स है ना, ये वाला इट्स बोल रहा हूँ, ये वाला इट्स में फिर से कॉम ऊपर एपस्ट्रॉपी लगा करके फिर एस कर दिया गया है, तो इसमें भी इसका मतलब है इट इज़ नॉट द अलार्म क्लॉक। और फिर इसमें इट्स आगे भी है अलार्म क्लॉक के बाद यहाँ पे, तो इसका भी मतलब इट इज़ है, इट इज डिज बर्ड्स वाई डोंट, इस ये निगेटिव फार्मूला है, ठीक है। जैसे इट्स लग रहा था निगेटिव है, मतलब इसका मतलब होता है डू नॉट, ठीक है। मैं आगे आपको आगे क्लास में भी ये सब पढ़ाई होगा, और ग्रामर में तो मैं ये सब पढ़ा के ही रखूँगा आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नरेटर बोलता है एवन दिस विश ऑफ नेहा कम्स ट्रू, और ये इच्छा उसका नेहा को ट्रू भी हो जाती है, सही भी हो जाती है। अब क्या क्या होता है कि जो अलार्म क्लॉक है वो भी नहीं रहता है, फिर जो बर्ड है वो भी नहीं रहती है, ठीक है। अगले मॉर्निंग, द नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज नो ओनली नो अलार्म क्लॉक, देयर आर नो बर्ड्स आइदर। और अगले मॉर्निंग ना तो अलार्म क्लॉक था और ना तो चिड़िया, दोनों में से कोई भी नहीं था। बट देयर इज समवन एल्स हु डजंट वांट हर दो मिस द स्कूल बस, लेकिन लेकिन ऐसा कोई था जो कि इसे नहीं चाहता था कि ये अपनी स्कूल बस को मिस कर दे, ठीक है, ये नहीं चाहता था। ओके आगे बढ़ते हैं। कैन यू गेस हु इट इज, क्या आप गेस कर सकते हैं कि कौन था। द बिग ब्राइट सन, एक बहुत बड़ा सूरज, ठीक है, चमकता हुआ सूरज। ही फिल्स नेहा रूम विथ अ वार्म स्माइल, वो पूरे घर को, नेहा के रूम को एक गर्म स्माइल से, वार्म स्माइल से पूरा भर देता है, ठीक है। आगे है नेहा, ओ माई आईज नाउ इट्स सन वॉकिंग मी अप, वाई कांट ही लेट मी बी। ओह मेरे आँखें, अब सन आ गया है मेरे पास चल के मेरे को उठाने। नरेटर बोलता है एवन दिस विश ऑफ नेहा कम्स ट्रू, और ये इच्छा भी अगले दिन नेहा की ट्रू हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग द सन इज बिहाइंड द क्लाउड्स, नेहा स्नो स्टिल सी हर मदर वॉइस। अब क्या होता है कि अगले मॉर्निंग जो है वो सूरज है बिहाइंड हो जाता है, मतलब जो क्लाउड है, बादल है, उसमें से ढक जाता है। अलार्म क्लॉक भी नहीं रहता है, बर्ड भी नहीं रहती है, और अब सन भी नहीं रहता है, वो भी बादलों से ढक जाता है। तभी क्या नेहा सो रही होती है कि उसे अपनी माँ की आवाज़ सुनाई देती है। मदर बोलती है वेक अप स्लीपी हेड, यू विल मस्ट मिस द वर्स। वेकअप, उठो स्लीपी हेड, मतलब जो स्लीपी हेड मैंने आपको वेकअप चैप्टर में बताया था क्या होता है। स्लीपी हेड मतलब सोई है, तो सो रही है, तो उसे बोल रही है वेकअप स्लीपी हेड, उठो अब स्लीपी हेड, नहीं तो तुम अपना बस मिस कर दोगी। नेहा बोलती है ओ नो वाई डज मदर हैव टू वेक मी अप, ओ नो मेरे को माँ क्यों उठा रही है। नरेटर बोलते है देयर इज नो एस्केप नाउ, नेहा गेट्स अप एंड गेट्स रेडी। नेहा गेट्स अप एंड गेट्स रेडी, अब क्या होता है कि जब नेहा को तो अपनी माँ, नेहा की माँ तो उठा दी हैं, तो अब वो उठती हैं और वो रेडी हो जाती है। कैन यू इमेजिन वाट हैपन्स द नेक्स्ट डे, क्या तुम इमेजिन कर सकती हो कि अगले दिन क्या होता है। नेहा वेक्स अप विथ अ स्टार्ट, नेहा है जो कि अगले दिन उठ जाती है अपने आप। हर वॉच सेज इट इज 6 o'clock, वो देखती है कि 6 बज रहा है अपने घड़ी में। सी कॉल्स आउट टू हर मदर, वो अपनी माँ को बुलाती है। नेहा बोलती है माँ वोक मी अप टुडे, नेहा बोलती है कि माँ मुझे आज कौन उठाया। नरेटर बोलता है कि जो मदर है वो स्माइल करती है, ठीक है। मदर बोलती है वो एल्स, कोई नहीं, यू तुम खुद, ऑफ कोर्स बेशक तुम ही उठी हो अपने। नेहा बोलिए बट आई वाज स्लीपिंग, लेकिन मैं तो सो रही थी। हाउ कुड आई, लेकिन मैं कैसे उठ सकती हूँ। मदर बोलती है नाउ टेल यू मी व्हाई डू यू ईट योर लंच एवरी डे इन एट 1 in the afternoon, अब तुम बताओ कि तुम लंच में जो भी खाती हो वो हर दिन तुम्हें 1 बजे आफ्टरनून को भूख क्यों लग जाती है लंच करने के लिए। क्योंकि नेहा बोलती है मुझे फील होती है हंग्री जैसी ही। फिर मदर बोलती है वाई डू यू स्लीप एट 9 एवरी नाइट, अब फिर बोलती है उसकी माँ कि तुम हर रात 9 बजे क्यों सोने जाती हो। फिर नेहा बोलती है बिकॉज आई फील स्लीपी, लेकिन मैं क्योंकि बिकॉज मतलब क्योंकि होता है, तो क्योंकि मुझे नींद आता है। मदर देयर इज अ क्लॉक इनसाइड यू विच टेल्स यू व्हेन टू ईट, व्हेन टू स्लीप एंड व्हेन टू वेक अप,
और तुम्हारे जो मदर बोली कि तुम्हारे दिमाग में ये क्लॉक है जो कि अंदर ही तुम्हें बताता है कि कब तुम्हें खाना है, कब तुम्हें सोना है और कब तुम्हें उठना है, ठीक है। अगर आप दिमाग में ही, माइंड में ही, घर ही कि जैसे ही आप अलार्म लगा लेंगे कि मुझे 7 बजे उठना है, 6 बजे उठना है, 5 बजे उठना है, जितना भी बजे आपको उठना है, तो आप उस टाइम उठ ही जाएंगे, ठीक है। नेहा बोलते ओ ओ आई बेटर रस नाउ, आई डोंट वांट टू मिस द बस। ओह, मैं जल्दी जाती हूँ और अपना मिस नहीं करना चाहती हूँ बस। लेकिन मदर बोलती है रिलैक्स, टुडे इज संडे, रिलैक्स हो जाओ, आज संडे है, ठीक है। और संडे को तो छुट्टी होती है। नेहा बोलती है ओ ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि किन्होंने लिखा है। ये एडेप्टेड है नेहा अलार्म क्लॉक, ठीक है, एडेप्ट है। और इन्होंने लिखा, ये कहानी को लिखे हैं गिरिजा रानी अस्थाना ने। किन्होंने? गिरिजा रानी अस्थाना। ये नाम आप याद कर लीजिए, एग्जाम में ये नाम पूछ लेता है कि निहाज अलार्म क्लॉक के पोइट का क्या नाम था, तो गिरिजा रानी अस्थाना था, ठीक है। चलिए न्यू वर्ड्स देख लेते हैं क्या है। स्नगल्स। स्नगल्स मतलब होता है कि मतलब अब सो जाना फिर से। मटर्स मतलब होता है कि धीमे से करना, धीरे से करना। विंडो सील मतलब जो विंडो है, खिड़की, वो सील हो गया। और रिलैक्स मतलब आराम हो जाओ, रुक जाओ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। तो रीडिंग इज फन मतलब पढ़ाई मज़े में है, तो ये तो आपको पढ़ाई मज़े में ही करना, तभी तो मज़ा आएगा आपको पढ़ाई करने में। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन आंसर को शुरू करते हैं। ओके, टिक द, आपको ऐसा टिक का चिन्ह लगाना है करेक्ट आंसर पे। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट टाइम डिड नेहा क्लॉक रिंग एवरी मॉर्निंग। किस समय नेहा की जो क्लॉक थी वो हर मॉर्निंग उठा देती थी, तो ऑफकोर्स 6 o'clock में वो जो अलार्म क्लॉक थी वो हर मॉर्निंग नेहा को उठा देती थी, ठीक है। दूसरा है, बर्ड्स क्या कहती थी, कि सो जाओ, कि उठ जाओ, या फिर चलो और प्ले करो, ठीक है। तो इसका उत्तर होगा वेकअप मतलब उठो, वो बोलती थी कि उठो चलो। आगे बढ़ते हैं। वट इज इनसाइड यू डैट मेक्स यू गेट अप एट द सेम टाइम एवरी डे। आपके अंदर ऐसा क्या चीज़ है जो कि आपको हर सेम टाइम पे हर दिन आपको ये गेटअप कर देता है, तो कि आपका बॉडी क्लॉक, कि आपका आँख, कि आपका पैर। तो ऑफकोर्स हमारा जो बॉडी क्लॉक है वो हमें कर देता है, बता देता है, इन्फॉर्म कर देता है कि हमें सोना है, हमें कब खाना है, ये सब आपको बता देता है। 1 बजे खाना है, 1 बजे, 2 बजे खाना है, 2 बजे, वो इन्फॉर्म कर देता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चौथा, पुट द लेटर्स इन द राइट टर्न, वन हैज बीन डन फॉर यू। अब क्या आपको करना है कि यहाँ कुछ लेटर्स है जो कि ऊपर नीचे लिखा हुआ है, आपको इसे सही करना है। जैसे ILESM स्माइल, जैसे मराला, ओकाला, नॉर्मिंग, एडोन्स, वर्डविन, ऐसे करके आपको बनाना है, सही करना है, ठीक है। तो चलिए सही करते हैं। नॉर्मिंग का मॉर्निंग, और जो मराला था उसका अरलाम होगा, ठीक है। और EDORNS जो डॉन्स था इसे स्नॉर्ड कहेंगे। ओकल्स इसे क्लॉक होगा इसका सही। और वर्डविन विंडो, ये सब तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है, लेट्स लिसन एंड टॉक। अब आपको क्या करना है कि आपको सुनना है और बताना है। लिसन टू द साउंड अराउंड यू व्हेन यू आर ऑन योर वे टू स्कूल। अब आप लिसन कीजिए, सुनिए साउंड को। आपके घर के आसपास कहीं ये आवाज़ सुनाई देता है, स्कूल के आसपास, तो स्कूल के रास्ते पे ये आवाज़ आपको सुनाई देता है। डिस्कस कीजिए अपने फ्रेंड के साथ कि उसके कैसे, उसे क्या क्या सुनाई देता है, और यहाँ लिस्ट बनाइए। जैसे आपको क्या क्या सुनाई देता है तो मुझे क्या, जैसे गाड़ियों की आवाज़, किसी के बोलने के बाद, हवा चलने के बाद, चिड़ियों की आवाज़। और मेरे दोस्त को भी वैसी कुछ 2-4 चीज़ पता चलता है। ये आपको खुद करना, डू इट योरसेल्फ। आपको आपके फ्रेंड जैसा चाहेंगे, आपका जैसा जगह है, आपका जैसा स्कूल है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज देयर इज नो क्लॉक इन द हाउस टू वेक यू इन द मॉर्निंग, हाउ विल यू वेक अप, विल यू कंटिन्यू और स्लीप। और अब बताना आपको कि अगर यहाँ आपके घर में क्लॉक नहीं है तो आप कैसे उठते हैं सुबह, और कैसे उठते हैं, वेकअप होते हैं सुबह, और क्या आप सोते रहते हैं, विल यू कंटिन्यू टू स्लीप, क्या आप सोते रहते हैं या फिर कुछ और करते हैं, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन है, उसे भी पढ़ लेते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ नोइंग द टाइम ड्यूरिंग द डे। और कुछ डिफरेंट वे बनाइए कि जिससे कि हमें पता चले कि ड्यूरिंग डे चल रहा है, उसका टाइम कैसे पता चले, ठीक है। तो चलिए इन दोनों क्वेश्चंस का उत्तर देखते हैं। तो उत्तर यह है,
आई विल वेक अप ऑन माई ओन, मैं अपने आप ही उठ जाता हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन का उत्तर ये है वरिस्ट वॉच, आप घड़ी देख सकते हैं, जो दीवार में घड़ी होता है उसे देख सकते हैं, और टेलीविज़न में भी प्रोग्राम आते हैं तो उसमें भी दिखाता है, मोबाइल फ़ोन, और सनलाइट से भी आप पता कर सकते हैं कि सुबह का समय है, दिन का, डे का है। ठीक है, दिन का। तो चलिए हम लोग अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक यह है वर्ड बिल्डिंग। अब आपको यहाँ कुछ हिडन वर्ड्स खोजने हैं, जैसे कि यहाँ ऊपर लिखा हुआ है कुछ वर्ड्स, अब आपको इसमें ढूंढना है कि ये सब चीज़ कहाँ हैं। जैसे मदर, बर्ड्स, क्लॉक, अलार्म, हैप्पी, मॉर्निंग, हॉलीडे, हंगरी, संडे। ठीक है, तो ये सब आपको इस तालिका में खोजना है, इस बड़े से वर्ड में खोजना है, हिडन वर्ड्स में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। तो उत्तर यह है, तो ये हंगरी जो है, हंगरी यहाँ है। ठीक है, और ये बर्ड्स यहाँ पे है। ओके, ये क्लॉक यहाँ पे है, मदर यहाँ पे है, और हॉलीडे यहाँ पे है, अलार्म यहाँ पे है, संडे यहाँ पे है, हैप्पी यहाँ पे है, और मॉर्निंग यहाँ पे है। ठीक है, तो ये कुछ हिडन वर्ड्स में मैंने आपको वर्ड्स खोज करके बता दिया हूँ, और इसमें भी और भी अलग वर्ड्स बन रहे होंगे, आप इसे सर्कल कर सकते हैं, नहीं तो इतना ही काफ़ी है आपके लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है से अलाउड। ठीक है, तो आपको इसमें कुछ कस करके आवाज़ में नहीं बोलना है, जैसे आउच, बाउच, कैच, मैटर, चैटर, सैटर, टिक टॉक, टेल टोल्ड, ट्रेन टाइम, टिक टैक, टिपटिन, टिक टॉल। ठीक है, तो ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो कि आपको कस करके बोलना है, तो आपको जो प्रोनाउंस है वो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स राइट हु सेड दिस वर्ड एंड टू वॉम, ये वर्ड किसने कहा और किसने कहा, कौन सुना। ठीक है, वेक अप डियर मतलब किससे कहा, किसने कहा। ठीक है, वेक अप डियर, वेक अप फास्ट, ये किसने बोला, किससे कहा। ठीक है, और किसने सुना। माँ वो वोक मी अप टुडे, माँ मुझे आज कौन उठाया है, तो ये किसने कहा है और किसके लिए कहा है। ठीक है, और वाई डू यू स्लीप एट 9 एवरी नाइट, और हर रात आप 9 बजे कैसे उठ जाते हैं, तो ये किसने बोला था और किससे बोला था। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं। तो उत्तर यह है वेक अप डियर, वेक अप फास्ट, ये बर्ड ने बोला था नेहा से। ठीक है, और माँ मुझे आज कौन उठाया, तो ये नेहा ने बोला था मदर से। और हर रात 9 बजे आप सो जाते हैं, तो ये मदर ने बोला नेहा से। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है, अब यहाँ दूसरा क्वेश्चन है यूज द हेल्प बॉक्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपको यहाँ कुछ ये 2 वर्ड है हेल्प बॉक्स में, इससे आप देख करके ये फिल इन द ब्लैंक्स भरें। ठीक है, जैसे ए राम डैश अ गुड फुटबॉल प्लेयर, बी द काउ डैश ग्रीजिंग इन द फील्ड, सी माई टॉयज डैश ब्रोकन, डी हर फ्रॉक डैश टू लॉन्ग, ही ई द मार्केट डैश क्लोज्ड, एफ द चिल्ड्रेन डैश हैप्पी, जी द फ्लावर डैश केप्ट इन वेस्ट। ठीक है, तो आपको ये हेल्प बॉक्स में से जैसे वाज, राम में, द कावर में, ऐसे तो ये उत्तर नहीं है, मैं आपको नॉर्मल बता रहा हूँ कैसे ऐसे लगेगा, तो मैं आपको बताता हूँ कहाँ कौन क्या लगेगा। ठीक है, ए के साथ राम वाज लगेगा, जैसे राम वाज अ गुड फुटबॉल प्लेयर। ठीक है, बी के साथ वेयर लगेगा, द काउज वर ग्रेजिंग इन द फील्ड, सी। ठीक है, और सी के साथ वेयर लगेगा, माई टॉयज वर ब्रोकन। ठीक है, डी है हर फ्लॉक टू डैश लॉन्ग, तो इसमें वो लगेगा, डी में वाज लगेगा, हर फ्लॉक वाज टू लॉन्ग। और अगला है ई में वाज लगेगा, तो द मार्केट वाज क्लोज्ड, और एफ के साथ वर लगेगा, तो द चिल्ड्रेन वर हैप्पी। ठीक है, और जी है वर, तो जी में वर लगेगा, तो द फ्लावर वर केप्ट इन अ वेस्ट। ठीक है, मैं आपको यहाँ थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि वाज लगेगा एक आदमी के साथ, जैसे राम है तो राम तो एक ही लड़का है। ठीक है, इसके साथ इसलिए वाज लगा। काउज, इसमें एस लगा क्योंकि गाय तो बहुत सारी हैं। ठीक है, ये समुदाय है, कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, तो बहुत सारी हैं। द काउज वर हो गया इसमें। माई टॉयज, इसमें भी बहुत सारी टॉयज के बारे में बताया जा रहा था, इसमें भी वर लगेगा। हर फ्रॉक, इसमें उसके एक ही फ्रॉक के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए वाज लगेगा। ऐसे ही मार्केट भी एक ही होता है तो उसके साथ भी वाज लगेगा। ऐसे चिल्ड्रन तो चाइल्ड होता है एक बच्चे का, और चिल्ड्रन हो जाता है प्लूरल का, तो ये इसमें लगेगा वर। ठीक है, और जी है द फ्लावर्स, और एक वेस्ट में मतलब एक गमले में वो फ्लावर्स है, तो फ्लावर्स तो बहुत सारे होते हैं। ठीक है, फ्लावर्स ऐसे लगा हुआ है। ओके, इसके साथ भी वर लगेगा। ओके, तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है,
थर्ड क्वेश्चन इज लुक एट द पिक्चर बिलो एंड कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ। अब इस पिक्चर को देखिए, नीचे है और इसमें कंप्लीट कीजिए पैराग्राफ को। आपको वर्ड्स दिए जैसे पुल्ड आउट, इनसाइड, कॉल्ड आउट, बिहाइंड, अंडर, ठीक है। यस्टरडे आई लॉस्ट अ बुक, आई लुकेड फॉर इट एवरीवेयर। कल मेरा जो बुक है वो एक बुक गुम हो गया था, मैंने हर जगह देखा। आई लुकेड डोर, आई लुकेड डैश अ डोर, आई लुकेड डैश अ कपबोर्ड, आई लुकेड डैश अ बेड, आई कुड नॉट फाइंड इट एनीवेयर। मुझे कहीं नहीं समझ आया कि कहाँ है। देन आई, इसके बाद क्या लगेगा मैं आपको बताऊंगा। शेरू, शेरू माई डॉग केम रनिंग मी, आई आस्क्ड हिम टू लुक फॉर माई बुक, ही डैश अनदर बुक फ्रॉम माई बैग, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका उत्तर देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का उत्तर यह है, तो यस्टरडे आई लॉस्ट अ बुक, आई लुकेड फॉर इट एवरीवेयर, आई लुकेड डैश बिहाइंड द डोर, मतलब डैश में बिहाइंड भराया जाएगा। प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन पे आपको पढ़ाऊंगा। आई लुकड बिहाइंड अ डोर, आई लुकड इनसाइड अ कपबोर्ड, मतलब कपबोर्ड के अंदर, इनसाइड मैंने देखा था, अंदर देखा था, ठीक है। आई लुकेड अंडर अ बेड, मैंने बेड के नीचे देखा तो अंडर लगेगा इसमें, ठीक है। आई कुड नॉट फाइंड इट, देन आई कॉल्ड आउट, मतलब मैंने बुलाया, आई कॉल्ड आउट, ठीक है। शेरू, शेरू माई डॉग केम टू रनिंग मी, आई आस्क्ड टू लुक फॉर माई बुक, ही पुल्ड आउट, हो गया, ठीक है, पुल्ड आउट हो गया। तो यही चीज़ है, ही पुल्ड आउट माई अनदर बुक फॉर द पेज, ठीक है। तो ये मैंने आपको कुछ बता दिया इसमें कि क्या क्या लगेगा। ओके, तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है, वन टाइम हेयर इज अ वर्ड क्लॉक। यहाँ वो एक क्लॉक वर्ड लिखा हुआ है, राइट डाउन वर्ड्स रिलेटिंग टू क्लॉक। अब क्लॉक से कुछ रिलेटिंग वर्ड्स देखिए, लिखिए। मेक अ सेंटेंस, साउंड अनदर वर्ड, पिक्चर, वर्ड इन योर लैंग्वेज, नेम डिफरेंट पार्ट्स एंड टाइम, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं। तो उत्तर यह है, तो कुछ क्लॉक्स यहाँ रिलेटिंग है, जैसे साउंड है टिक टिक टिक, मेक अ सेंटेंस मैंने बनाया, आई गेट अप हियरिंग द रिंगिंग ऑफ माई अलार्म क्लॉक, अनदर वर्ड है इसका वॉच, पिक्चर है ये तो आपको खुद पिक्चर कर देना, ओके। और इसे लैंग्वेज हम लोग अपने भाषा में घड़ी बोलते हैं। और नेम डिफरेंट पार्ट्स एंड टाइम्स, तो डायल, सेकेंड नीडल, मिनट नीडल, हावर नीडल की, अलार्म, ऐसे में डिफरेंट पार्ट्स और टाइम्स होते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है, हेयर इज अ वर्ड मॉर्निंग। अब यहाँ वर्ड मॉर्निंग लिखा हुआ है, यहाँ भी आप कुछ रिलेटेड वर्ड्स आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं। तो उत्तर यह है, तो जो वो था वो मॉर्निंग वाला, तो उसका तो मैंने प्रिंट नहीं किया क्वेश्चन आंसर, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। डू इट योर सेल्फ नहीं है, लेकिन आप मेरे तरफ से आपको होमवर्क है, आप खुद कर लीजिएगा, ओके। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। और बाकी जो ये एक पेज है, ये जो टीचर्स पेज है, टीचर्स के पढ़ने के लिए है, ठीक है। तो ये तो मैं नहीं पढ़ूंगा लेकिन आपको नहीं बताऊँगा, ये टीचर्स के लिए है, ओके। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तो मैंने आपको आज एनसीईआरटी क्लास 4 चैप्टर 2 नेहा अलार्म क्लॉक का पूरा एक्सप्लेन कर दिया कहानी को, ठीक है, और स्टोरी को। और मैंने सारे क्वेश्चन आंसर भी बता दिया हूँ। जो होमवर्क है आप खुद कर लीजिएगा, जो डू इट योर सेल्फ ये भी आप खुद से कर लीजिएगा, क्योंकि मैं तो नहीं बताऊँगा कुछ कुछ क्वेश्चन के उत्तर, ओके। मतलब सारे का नहीं, कुछ कुछ का। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक है 10 लाइक हम जल्दी पूर्ण कर दीजिएगा। कुछ वीडियो में 10 लाइक हो गए हैं, तो थैंक यू, ठीक है। और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स में हर जगह शेयर कर दीजिएगा, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सब में, ठीक है। आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप भी बनाऊंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए, और बेल आइकन भी दबा दीजिए टाइम पे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए। तब तक के लिए अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।